हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है शॉटकी दोष। तो आज का हमारा टॉपिक है शॉटकी दोष। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने रस समीकरण मितीय दोष को पढ़ा था और वहाँ पर हमने रस समीकरण मितीय दोष का वर्गीकरण किया था। तो हमने बताया था कि रस समीकरण मितीय दोष दो प्रकार का होता है, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। और वहाँ पर हमने बताया कि हमको रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष के अलावा दो दोष, शॉटकी दोष और फ्रैंगल दोष, ये दोनों भी पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक है शॉटकी दोष। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं शॉटकी दोष को। शॉटकी दोष। तो शॉटकी दोष होता क्या है, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा आयन के बारे में बताएंगे। हम बार बार पिछले वीडियो में भी आयन के बारे में हमने बताया था और यहाँ पर फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि जो आयनिक ठोस होता है, आयनिक ठोस में आयन उपलब्ध रहता है, आयन उपस्थित रहता है। तो मान लीजिए कि किसी ठोस का क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन ऐसे बहुत सारे आयन मौजूद हैं। और बेसिकली ये जो है सब आयनिक ठोस के बारे में ही लिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक उदाहरण के थ्रू हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा एक क्रिस्टल हो गया और क्रिस्टल के ये जो है अवयवी कण है। ये हमारा एक क्रिस्टल है, एक ठोस क्रिस्टल है और यह उसमें का एक अवयवी कण है। अब अगर यहां पर दोष की बात करें कि इसमें दोष कैसे उत्पन्न होगा, तो हम लोग चूंकि ये बिंदु दोष पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि जितना भी हम लोग रस समीकरण मितीय दोष को वर्गीकृत करके पढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा बिंदु दोष है। और बिंदु दोष के बारे में हमने बताया था कि जब किसी क्रिस्टलीय जालक में से जो आपका अवयवी कण है वो किसी एक विशेष बिंदु से निकलकर बाहर चला जाता है, विशेष बिंदु से निकलकर बाहर चला जाता है, तो उस जो पंक्ति है या उस जो क्रम है उस क्रम में अनियमितता आ जाती है और उस अनियमितता को हम बोलते हैं कि इसमें क्या आ गया, दोष आ गया। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो आपका ठोस के जो क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे आयन मौजूद हैं, धनायन है, ऋणायन है। अब इसमें से कुछ धनायन और कुछ ऋणायन यहाँ से क्या हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। यहाँ से निकलेंगे तो देखिए एक क्रम में धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, ये अवयवी कण के रूप में धन ऋण मौजूद है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि इसमें से समान मात्रा में धन और ऋण आयन निकल के बाहर चले जाते हैं। तो इसका जो क्रम है वो उस क्रम में विचलन आ जाता है, उसमें अनियमितता आ जाती है और हम कहते हैं कि इसमें क्या हो गया, दोष उत्पन्न हो गया। तो इस दोष को हम बोलते हैं शॉटकी दोष। शॉटकी दोष जो है एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सन 1930 में, और इनका नाम है वाल्टर हरमान शॉटकी। इनका नाम है वाल्टर हरमान शॉटकी। मतलब इस दोष को डिफाइन किसने किया था, तो वाल्टर हरमान शॉटकी ने डिफाइन किया था सन 1930 में। इस दोष में होता क्या है कि क्रिस्टल जालक में से समान मात्रा में धन आयन और ऋण आयन निकल जाते हैं और वो जो आपका एक क्रम में अवयवी कणों की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में विचलन आ जाता है और उसके विचलन के आ जाने से हम कहते हैं कि उसमें क्या उत्पन्न हो गया, दोष उत्पन्न हो गया। और इस प्रकार शॉटकी ने इसको डिफाइन कर दिया।
तो आइए अब इस टॉपिक को हम एक बार डेफिनेशन को एक बार जो इसका डेफिनेशन है उसको हम लिख के समझाते हैं। तो चलिए शॉर्टकी दोष का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण होता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। हमने बताया था कि यदि मान लीजिए कि कोई क्रिस्टल जालक है और उसमें अवयवी कण के रूप में धनायन और ऋणायन मौजूद है, तो यदि उस जो अवयवी कण है जो कि धनायन और ऋणायन के रूप में मौजूद है, उसमें से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन वहाँ से अपने मूल स्थान से लुप्त हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो उसका जो क्रम है उस क्रम में अनियमितता आ जाती है और उस अनियमितता के आने से उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है और इस दोष को हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। इस दोष की खोज सन 1930 में वाल्टर हरमान शॉर्टकी ने किया था और एक तरह से देखें तो वास्तव में यह रिक्तिका दोष है, क्योंकि जहाँ से ये आपके धनायन और ऋणायन बाहर निकलते हैं वहाँ पर रिक्त स्थान बच जाता है, रिक्त स्थान बच जाता है, तो उस दोष को हम रिक्तिका दोष भी कहते हैं। तो एक तरह से अगर आपको कहें कि जो रिक्तिका दोष है वही क्या है, शॉर्टकी दोष है, या जो शॉर्टकी दोष है वही रिक्तिका दोष है। जैसे एक चित्र के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि कोई क्रिस्टल जालक है, इसमें ये अवयवी कण आपके पास मौजूद हैं। ठीक, ये आपके क्रिस्टल जालक में अवयवी कण है। अब इसमें कुछ ऐसा होता है कि इसमें से समान मात्रा में, ये ध्यान देना है कि समान मात्रा में धनायन और ऋणायन निकलना चाहिए। अगर 2 धनायन निकले तो 2 ही ऋणायन भी निकलना चाहिए, और यदि 1 धनायन निकलता है तो ऋणायन भी 1 ही निकलना चाहिए, और ये समान रूप से ही निकलता है। ऐसा नहीं कि ये कम ज़्यादा होता है, जितना धनायन निकलता है उतना ही ऋणायन भी निकलता है। तो यदि मान लीजिए कि यहाँ से 1 ऋणायन निकल गया और इधर से कहीं से 1 धनायन निकल गया, अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा रिक्त स्थान। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न हो गया, अब मान लीजिए कि ये जो आपका क्रम था, इस क्रम में अनियमितता आ गया। अब अनियमितता कैसे आया, देखिए इसमें 2 प्लस था 2 माइनस था, अभी क्या हो गया, तो वहां पर इक्वल था, बराबर बराबर था, अभी क्या हो गया कि 2 प्लस हो गया 1 माइनस हो गया, इसमें अनियमितता आ गया। अब अनियमितता आ गया तो इसमें दोष उत्पन्न हो गया, और इस प्रकार का जो दोष है इस दोष को हम शॉर्टकी दोष बोलते हैं। और जैसा कि हमने रिक्तिका दोष का डेफिनेशन जो पढ़ा है कि जो अवयवी कण है वो अपने मूल स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पर रिक्त स्थान शेष बचता है, जिसको हम रिक्तिका दोष भी कहते हैं। तो एक तरह से इसको रिक्तिका दोष भी कह सकते हैं। तो जो रिक्तिका दोष है और शॉर्टकी दोष ये लगभग एक ही चीज को दिखाता है। तो एक बार पुनः इसका डेफिनेशन समझ लीजिए कि वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन के समान संख्या में, ये ध्यान देना है, समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण होता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। इसकी खोज सन 1930 में वाल्टर हरमान शॉर्टकी ने किया था। चित्र आपके सामने है और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्टकी दोष के लक्षण की या शॉर्टकी दोष के विशेषता की। तो शॉर्टकी दोष की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें समान मात्रा में, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकी दोष में समान मात्रा में धनायन और ऋणायन निकलते हैं। इसलिए उसमें जो उस आपका जो ठोस है, क्रिस्टल है, उसकी जो विद्युत उदासीनता है वो बनी रहती है। अगर वो विद्युत उदासीन है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो क्रिस्टल हम लिए हैं ये विद्युत उदासीन है, अब ये विद्युत उदासीन है, तो यदि इसमें शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है, शॉर्टकी दोष कैसे उत्पन्न होगा, इसमें समान मात्रा में से धन और ऋण बाहर निकलेगा। तो जब समान मात्रा में से धन और ऋण बाहर निकलेगा तो उसका जो आयनिक गुण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कि जो उसकी विद्युत चालकता है वो स्वतः बनी रहेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई इसमें जो भी आपका ये क्रिस्टल है इसमें 15 माइनस है और 15 प्लस है, और इसमें मान लीजिए कि शॉर्टकी दोष उत्पन्न हो रहा है। तो शॉर्टकी दोष उत्पन्न होने का मतलब कि मान लीजिए कि इसमें समान मात्रा में ऋण और समान मात्रा में धन आयन बाहर निकलता है, तो हम मान लेते हैं कि 2 ऋण निकल जा रहा है और 2 धन निकल जा रहा है।
तो फिर भी इसके पास देखिए 13 प्लस बच रहा है और 13 माइनस बच रहा है, तो फिर तो ये उदासीन हो ही गया, क्योंकि जितना प्लस बच रहा है उतना ही क्या बच रहा है, माइनस बच रहा है। तो यदि शॉटकी दोष में यदि किसी भी क्रिस्टल में शॉटकी दोष उत्पन्न होता है तो उसकी जो विद्युत चालकता है वो बनी रहती है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि उसमें जो धनायन और ऋणायन निकलते हैं वो बराबर मात्रा में निकलते हैं। अब जिसका दूसरा विशेषता है, दूसरा अगर इसका लक्षण देखें तो चूंकि यहां से जो अवयवी कण है वो बाहर निकल रहा है, चूंकि यहां से जो अवयवी कण है वो बाहर निकल रहा है, इसलिए इसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है। चूंकि अवयवी कण यहां से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इसका जो घनत्व है वो क्या होता है, घट जाता है। और यहां पर ये जो यहां से अवयवी कण जो आयन के रूप में, जो धनायन के रूप में और ऋणायन के रूप में बाहर निकल रहा है, तो जब ये निकल जा रहा है तो यहां पर एक रिक्त स्थान बच जा रहा है, और ये जो रिक्त स्थान है इसको हम बोलते हैं छिद्र युग्म। क्या बोलते हैं? छिद्र युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर एक धनायन निकलता है तो एक ऋणायन भी निकलता है, तो यह एक जोड़ा के रूप में निकलता है। अगर दो धनायन निकलेगा तो दो ऋणायन निकलेगा, तो यह एक जोड़े के रूप में निकलता है। इसलिए यहाँ पर जो रिक्त स्थान बचता है इसको हम छिद्र युग्म भी बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर यह जो आपका ठोस है अगर वो चालकता के गुण को प्रदर्शित करता है, मतलब कि अगर यह विद्युत का सुचालक है, तो उसमें शॉटकी दोष उत्पन्न होने के बाद भी वो विद्युत का सुचालक ही बना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि मान लीजिए कि ये जो आपका क्रिस्टल है, जो भी ठोस है, ये विद्युत का अगर चालक है, तो यदि उसमें शॉटकी दोष उत्पन्न होता है तो उसकी चालकता पूर्वक बनी रहती है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि किसी भी ठोस में क्रिस्टल जालक में कोई दोष उत्पन्न होता है तो उसका गुण भी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इस तथ्य के बावजूद भी गुण तो परिवर्तित होता है लेकिन चालकता का गुण परिवर्तित नहीं होता है। मतलब कि यदि किसी ठोस में शॉटकी दोष होता है तो उसमें चालकता का गुण वैसे ही बना रहता है। तो एक बार इसके गुण को हम पुनः एक बार रिवाइज करा दें कि सबसे पहला गुण क्या है कि शॉटकी दोष में निकलने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है, जिसके कारण उस ठोस की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। दूसरा चीज कि शॉटकी दोष उत्पन्न होने से ठोस का घनत्व कम हो जाता है। तीसरा, शॉटकी दोष में जो धनायन और ऋणायन निकलते हैं तो वहाँ पर जो रिक्त स्थान बचता है उसको हम छिद्र युग्म बोलते हैं। और चौथा, यदि आपका ठोस वैद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, तो शॉटकी दोष के बाद भी वो सुचालक ही रहता है, उसकी चालकता में कोई अंतर नहीं होता। तो ये रहा हमारा शॉटकी दोष के लक्षण। चलिए तो अब बात करते हैं फ्रैंकेल दोष की। तो फ्रैंकेल दोष की अगर हम बात करें तो यह सन 1926 में याकोव फ्रैंकेल ने इस दोष को डिफाइन किया था। सन 1926 में याकोव फ्रैंकेल ने फ्रैंकेल दोष को डिफाइन किया था। और इस दोष में उन्होंने बताया, जैसे कि आपको एक बार हम याद दिला दें अंतराकाशी दोष, तो अंतराकाशी दोष में हुआ क्या था कि जो क्रिस्टल जालक में अवयवी कण थे, क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण उपस्थित थे उसमें क्या हुआ था कि बाहर से कुछ कण आकर इसके अंतराकाशी स्थान में भर गया था, या ऐसे कहें तो इसी में से कोई कण, अवयवी कण डिस्टर्ब होकर आकर इसके अंतराकाशी स्थान में भर जाता है। तो इस प्रकार का जो दोष है उसको हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। और जो फ्रैंकेल दोष है वो वास्तव में अंतराकाशी दोष है। बस अंतर क्या है कि फ्रैंकेल दोष में जो धनायन और ऋणायन होता है वह आकर इसके अंतराकाशी स्थान में भर जाता है, और इस दोष को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकेल दोष। जैसे मान लीजिए कि ये आपके क्रिस्टल जालक है और इस क्रिस्टल जालक में धनायन ऋणायन मौजूद है,
अब इसमें कुछ ऐसा होता है, देखिए ये आपके सब अवयवी कण हो गए जो कि धनायन और ऋणायन के रूप में मौजूद है, और बीच में ये आपका अंतरा अणुक स्थान है। अब कुछ ऐसा होता है कि ये अवयवी कण यहाँ से डिस्टर्ब होकर और ये चला आता है इस अंतरा, जो अंतराणुक स्थान है इसमें चला आता है। हो सकता है कि डिस्टर्ब होकर कुछ यहाँ चला आए। तो इस प्रकार इसके क्रम में क्या आ गया, अनियमितता आ गया, और इस अनियमितता को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकेल दोष बोलते हैं। आप एक बार पुनः समझ लीजिए कि जब क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन अपने मूल स्थान से हटकर, मूल स्थान से निकलकर अंतरा अणुक स्थान में आकर मतलब प्रवेश कर जाते हैं या अंतराणुक स्थान पर आ जाते हैं, मतलब कि अपना जो मूल स्थान है उस स्थान को छोड़ देता है और अंतराणुक स्थान में आकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, अंतराणुक स्थान में आकर बैठ जाता है। तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है, इस दोष को हम फ्रैंकेल दोष कहते हैं। एक बार पुनः समझा दें कि यदि क्रिस्टल जालक में जो धनायन है और ऋणायन है वह अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराणुक स्थान में आ जाए तो वहां पर जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम फ्रैंकेल दोष कहते हैं। तो अब इस टॉपिक को हम एक बार लिख के समझते हैं। तो अब देखते हैं फ्रैंकेल दोष का डेफिनेशन। फ्रैंकेल दोष सन 1926 में याकोब फ्रैंकेल ने इस दोष का खोज किया था। सन 1926 में इसके पहले वाला जो शॉर्टकी दोष था वो 1930 में खोजा गया था और यह 1926 में, उससे 4 साल पहले। तो सन 1926 में याकोब फ्रैंकेल ने इस दोष का खोज किया था। डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया कि क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेने के कारण, क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेने के कारण उत्पन्न दोष फ्रैंकेल दोष कहलाता है। और यह दोष मुख्य रूप से कौन सा दोष है, तो अंतराकाशी दोष है। इसको हमने अभी बताया। उदाहरण आप देखिए कि ये मान लीजिए कि कोई आपका क्रिस्टल जालक है, इसमें धनायन ऋणायन ये इसके अवयवी कण उपस्थित हैं। अब इसमें कुछ ऐसा होता है कि ये जो आयन है वो अपना स्थान छोड़ के और इस अंतरा अणुक स्थान में आ जाता है। यह अपना स्थान छोड़ के इस अंतरा अणुक स्थान में आ जाता है। तो इसका जो क्रम था उस क्रम में विचलन आ गया और इस विचलन को हम बोलेंगे फ्रैंकेल दोष। इसमें देखिए जो अवयवी कण है वह अपना स्थान छोड़कर बाहर नहीं जा रहा है। जो आपका जो अवयवी कण है धनायन और ऋणायन, यह अपना स्थान छोड़कर बाहर नहीं जा रहा है। अगर ये बाहर जा रहा होता तो शॉर्टकी दोष होता, लेकिन ये बाहर नहीं जा रहा है। ये क्या कर रहा है कि अपना स्थान, मूल स्थान तो छोड़ रहा है, लेकिन मूल स्थान छोड़ने के बाद ये कहाँ जाकर व्यवस्थित हो जा रहा है, कहाँ जाकर जगह पकड़ रहा है, तो अंतरा अणुक स्थान में अपना जगह धारण कर ले रहा है। मतलब कि यहाँ से अपना मूल स्थान छोड़ रहा है और वह अंतराणुक स्थान में जाके बैठ जा रहा है। तो यहाँ पर इसका जो क्रम है, इसकी जो नियमितता है, इसकी जो व्यवस्था है, उसमें अव्यवस्था, अनियमितता उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार इस क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न हो गया। इस दोष को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकेल दोष बोलते हैं। यह दोष सन 1926 में याकोब फ्रैंकेल ने खोज किया था। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा हमारा शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष। एक चीज हम बता दें कि शॉर्टकी दोष में और फ्रैंकेल दोष में एक डिफरेंस है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और यह जानना भी चाहिए। 1 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछता भी है कि शॉर्टकी दोष में और फ्रैंकेल दोष में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस इसमें यह है कि फ्रैंकेल दोष में, देखिए फ्रैंकेल दोष में अवयवी कण अपना स्थान जरूरी नहीं है कि छोड़ के बाहर ही जा रहा है, बाहर जरूरी नहीं कि जा रहा है, यह अपना स्थान छोड़ के इसके अंतरा अणुक स्थान में आके इन्वॉल्व हो जा रहा है और इसका जो क्रम है वो अव्यवस्थित हो जा रहा है। जबकि अगर हम शॉर्टकी दोष की बात करें तो शॉर्टकी दोष में क्या हो रहा है कि जो अवयवी कण है धनायन और ऋणायन के रूप में, उसमें बराबर मात्रा में धनायन और ऋणायन निकल के बाहर चला जा रहा है और उसका जो मूल स्थान है वो रिक्त हो जा रहा है। उसको हम छिद्र युग्म बोले हैं। तो ये दोनों में अंतर रहा कि इसमें
अवयवी कण अपना स्थान छोड़ के जाता तो है लेकिन बाहर नहीं जाता है, वह कहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो अंतराणु स्थान में शिफ्ट हो जाता है। और शॉटकी दोष में क्या हुआ था कि जो अवयवी कण है धनायन और ऋणायन के रूप में जब बाहर निकलता है, वो अपना जगह छोड़ता है, तो वो कहीं पर शिफ्ट नहीं होता, सीधे सीधे क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये दोनों में मूल अंतर है। और एक और इसमें अंतर है कि जो शॉटकी दोष है वो वास्तव में रिक्तिका दोष है, और जो फ्रेंकेल दोष है वह वास्तव में अंतराकाशी दोष है। तो ये फ्रेंकेल दोष और शॉटकी दोष। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अच्छा लगे समझ में आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।